अब हम पढ़ेंगे वेल्डिंग फिक्सर। विशेष आकृति के जॉब को दूर तक वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग फिक्सर का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार कोई बेलनाकार सिलेंडर होता है, सिलेंडर बनाए जाते हैं तो वहाँ जॉइंट ज़्यादा नहीं हो, इसलिए उसको वेल्डिंग फिक्सर में पकड़ा जाता है। और वेल्डिंग होल्डर एक विशेष प्रकार का आता है जिसमें से इलेक्ट्रोड रेगुलर चलती रहती है, तो उसमें केवल एक ही जॉइंट बन पाता है। तो वहाँ पर ऐसे इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पाइप के दो टुकड़ों को जोड़ना, कार्यखंड या कुछ पार्ट्स की किसी विशेष एंगल पर जोड़ने के लिए भी वेल्डिंग फिक्सर का उपयोग हम करते हैं। अब है जिग और फिक्सर के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है इनके बनाने के? पहला है विभिन्न साइजों वाले जॉब को मजबूती से पकड़ना तथा उनकी सही स्थिति पर निर्धारण करना। यानी विभिन्न साइज के जॉबों को मजबूती के साथ पकड़कर सही स्थिति में उसको रोकना। अनेक जॉबों को एक साथ पकड़ना, बहुत सारे जॉब को एक साथ पकड़ना। उत्पादन दर में वृद्धि करना, क्योंकि जब किसी जॉब को पकड़ना और खोलना जल्दी हो जाएगा तो पार्ट्स को पकड़ने और खोलने में समय नहीं लगता है, जिससे उत्पादन दर में वृद्धि आती है। फिर है इंटरचेंजेबिलिटी, पार्ट्स के निर्माण में वृद्धि करना, यानी इंटरचेंजेबिलिटी को बढ़ाना। जिग और फिक्सर के द्वारा हम इंटरचेंजेबिलिटी को बढ़ाना, जैसे पार्ट के अदला बदली का गुण अंतर परिवर्तनशीलता कहलाता है। यानी एक ही साइज़ के बहुत सारे पार्ट्स पहले से बना करके तैयार करना, उनको आवश्यकता पड़ने पर हम बदल देते हैं पार्ट्स। तो ये होता है इंटरचेंजेबिलिटी। उच्च यथार्थता और टॉलरेंस उपलब्ध कराना, एक्यूरेसी और टॉलरेंस अच्छी प्रकार की तैयार करना। जॉब को शीघ्रता से खोलने और पकड़ने की सुविधा उपलब्ध कराना, यानी फटाफट जॉब को खोल दिया जाता है और फटाफट उसको पकड़ लिया जाता है। कटिंग टूल को जॉब की उचित स्थिति तक गाइड करना, तो कटिंग टूल को गाइड भी हम जिग के द्वारा कर लेते हैं। अब है जिग और फिक्सर के डिज़ाइन संबंधी बिंदु, यानी जब उसको बनाया जाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला है जिग व फिक्सर डिजाइन करने से पहले उस पर लगने वाले विभिन्न बलों की पूर्ण जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। यानी जिस मशीन पे उसका उपयोग किया जा रहा है तो कटिंग टूल के द्वारा किन किन दिशाओं में अधिक बल लगता है, उन बलों की गणना कर एक सारणी बना लेनी चाहिए जो जिग और फिक्सर बनाते समय काम आती है। जिग व फिक्सर को तभी बनाना चाहिए जब ज़्यादा संख्या में उत्पादन करना हो। तो इनका उपयोग कब करना चाहिए जिग और फिक्सर का? जैसे मान लो 2 या 3 या 4 जॉब बनाने हैं तो फिक्सर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फिक्सर और जिग बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ज़्यादा संख्या में उत्पादन करना हो तभी इनका उपयोग किया जाना चाहिए। जिग व फिक्सर भार में हल्के होने चाहिए तथा उनकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। यानी भार में हल्के लेकिन पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसके द्वारा जॉब को एक ही अवस्था में गाइड करने का प्रबंध रहना चाहिए, यानी एक ही अवस्था में जॉब गाइड हो, पकड़े रहे। इसके द्वारा जॉब की क्लैंपिंग आसान तथा मजबूत होनी चाहिए। यानी जो क्लैंपिंग जो व्यवस्था होती है वो आसान और मजबूत होनी चाहिए ताकि जॉब जल्दी से पकड़ा जाए और वह हिले नहीं। फिर है इसमें जॉब में बनाने वाली चिप्स को निकलने का प्रबंध भी रहना चाहिए। यानी इसमें जो चिप्स, कटिंग चिप्स निकलती हैं वो भी आसानी से बाहर निकलती रहे, इसका भी उसके अंदर प्रबंध होना चाहिए। जिग व फिक्सर की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए गाइड को लचीला बनाना चाहिए, जिससे कि विभिन्न साइजों में जॉब का उपयोग किया जा सके। यानी इसकी जो साइज़ है थोड़ी बहुत उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि उसमें किसी भी प्रकार के किसी भी साइज़ को हम पकड़ सकें। जिग व फिक्सर को मजबूती से मशीन टेबल पर पकड़ने के लिए प्रबंध होना चाहिए। यानी उसको मशीन टेबल के ऊपर पकड़ने का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। जिग व फिक्सर को तेज कोणों वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब उसमें हम जो बांधते हैं या हटाते हैं तो तेज कोनों से लगने का डर रहता है, इसलिए वहाँ पर हम उसको चैम्परिंग करके तैयार रखें।
जिग को डिजाइन करते समय सभी प्रकार की सुरक्षा सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए कि दुर्घटना उसके अंदर ना हो। इससे बनाने के लिए कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील आदि सामर्थ्यवान व सस्ती वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। यानी इसको जब बनाते हैं तो जैसे कास्ट आयरन है, माइल्ड स्टील है, या बहुत मजबूत जो और सस्ते जो धातु होते हैं उनका उपयोग इसके अंदर करना चाहिए।